हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं दक्षिण भारत के एक ऐसे मंदिर के बारे में जहां भगवान साक्षात विराजित हैं। हम बात करने वाले हैं तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में, जो भारत के सबसे फेमस मंदिरों में से एक है। यह विष्णु जी के अवतार स्वामी वेंकटेश्वर बालाजी का मंदिर है। यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर नामक जिले में तिरुमाला तालाब के पास स्थित है। इसके चारों ओर सप्तगिरी नामक पहाड़ियां स्थित हैं। यह मंदिर काफी प्राचीन है और सभी धर्मों के लिए खुला हुआ है। इस मंदिर में उपस्थित बालाजी की मूर्ति को किसी के भी द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि यह अपने आप स्वयं ही प्रकट हुई थी। इस मूर्ति पर चोट का निशान भी है, जहां पर औषधि के तौर पर चंदन लगाया जाता है। और आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि इस मूर्ति के सर पर जो बाल हैं वह असली हैं, जो कि हमेशा साफ रहते हैं और इनमें कभी भी उलझनें नहीं पड़ती। इसके साथ ही इस मंदिर में केश दान करने की भी परंपरा है। यहाँ पर लोग हजारों की संख्या में अपनी केश दान करते हैं। यहाँ पर लोग अपनी मन्नत पूरी होने के बाद अपने केश यानी कि बालों को दान करते हैं। इसका मतलब यह है कि वह अपने केस को दान करने के साथ ही अपने घमंड और बुराइयों को भी दूर करते हैं। इस मंदिर के अंदर अगर ध्यान से सुना जाए तो दोस्तों आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि इसमें समुद्री लहरों की आवाज़ें आती हैं। और अगर आप बालाजी की मूर्ति को ध्यान से देखेंगे तो यह हमेशा ही नम रहती है। यह ऐसे रहस्य हैं जिनका आज तक भी पता नहीं लगाया जा सका। इस मंदिर पर प्रतिदिन लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर एक गांव है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर पर दूध, घी, मक्खन, फूल आदि जो भी चढ़ाया जाता है वह उसी गांव से चढ़ाया जाता है। उस गांव के बारे में किसी को पता नहीं है और कहा जाता है कि वहां पर कोई भी बाहरी व्यक्ति गांव के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता और ना ही उसको अंदर जाने दिया जाता है। बालाजी के हृदय पर मां लक्ष्मी का निवास रहता है। और यह कैसे पता चलता है, यह जानकर आपको काफ़ी ज़्यादा हैरानी होगी। जब गुरुवार के दिन को भगवान बालाजी का श्रृंगार उतार कर पूरे शरीर पर चंदन का लेप किया जाता है, तो जो चंदन उनके हृदय पर लगाया जाता है उस पर माँ लक्ष्मी की आकृति उभर आती है। और यहाँ पर गर्भगृह में एक दीपक भी है जो बिना तेल घी के सदियों से जल रहा है। और यह चमत्कार कैसे हो रहा है इसके बारे में आज तक किसी को भी पता नहीं चल पाया है। कहा जाता है कि कपूर को किसी भी पत्थर पर लगातार लगाते रहने से वह पत्थर चिटक जाता है, पर वेंकटेश्वर बालाजी की मूर्ति पर रोज इसे चढ़ाने पर भी इसका कोई भी प्रभाव मूर्ति पर नहीं पड़ता। यहाँ पर वेंकटेश्वर बालाजी को प्रसाद के तौर पर तुलसी पत्र भी चढ़ाया जाता है, पर वह तुलसी पत्र प्रसाद के रूप में किसी को नहीं दिया जाता है। तुलसी पत्र को पूजा के बाद मंदिर परिसर में ही मौजूद एक कुएं में डाल दिया जाता है। इसके बाद उसे मुड़कर देखा नहीं जाता है। वेंकटेश्वर बालाजी के मंदिर में मांगी जाने वाली हर मन्नत पूर्ण होती है। इस मंदिर के दरवाजे के पास एक छड़ी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वेंकटेश्वर बालाजी की बचपन में इसी छड़ी से पिटाई हो गई थी। भगवान बालाजी की ठुड्डी पर जिसकी वजह से चोट लग गई थी, तभी से उनकी चोट पर चंदन का लेप औषधि के रूप में लगाया जाता है। भगवान बालाजी के गर्भगृह में जाकर देखने पर आपको बालाजी की मूर्ति एकदम मध्य में प्रतीत होगी, और बाहर से देखने पर ऐसा लगेगा जैसे कि मूर्ति दाईं ओर स्थित है। माना जाता है कि वेंकटेश्वर बालाजी में ही माता लक्ष्मी का रूप समाहित है, जिसके कारण बालाजी को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। इस मूर्ति पर चढ़ाए गए पुष्पों को इसी मूर्ति के पीछे फेंक दिया जाता है
और ऐसा माना जाता है कि इनको देखना अशुभ होता है। आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि बालाजी की मूर्ति का तापमान 110 फ़ारेनहाइट रहता है और मूर्ति को पसीना भी आता है, जिसके कारण मंदिर के वातावरण को काफ़ी ठंडा रखा जाता है। और दोस्तों, आपको बता दें कि वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है।